तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अज़ूरा क्वीन के वॉरियर एक जाइंट वॉरियर के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ही पावरफुल था। उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि उन सोर्ड्स का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से अज़ूरा वॉरियर्स को उसे मारने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ये देखने के बाद एक लड़की जो कि अज़ूरा क्वीन की एक बहुत ही खास वॉरियर है, वो भी जाकर उस जाइंट पे हमला करती है। मगर जब वो देखती है कि उस पर सोर्ड का कोई असर नहीं हो रहा, तो वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोर्ड अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो उस जायंट वॉरियर को नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है। और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे अज़ूरा वॉरियर्स हेवन वॉरियर्स पर हावी हो गए हैं, जिसके बाद वो लड़की सब लोगों से कहती है कि कोई भी गॉड बचने ना पाए। मगर हम देखते हैं कि युआन अभी भी उसी मैदान में मौजूद होता है और वो एक एक करके अज़ूरा वॉरियर्स को पूरी तरह से पछाड़ रहा होता है। कोई भी ऐसा वॉरियर नहीं था जो कि उस वक्त युआन को टक्कर दे पाता। मगर अचानक वहाँ पर फिर अज़ूरा क्वीन आती है, जो कि आते साथ ही युआन पर अपनी वाइन्स के जरिए हमला करती है। मगर युआन आसानी से बच जाता है और अज़ूरा क्वीन वापस से हवा में ऊपर चली जाती है और जाकर युआन से कहती है कि सच में तुम्हें खाने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मुझे ऐसे एरोगेंट हेवन गॉड्स खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। ये कहते ही वो दोबारा से वाइन्स के जरिए हमला करती है और इस मर्तबा भी युआन उसके अटैक से बच रहा होता है और वो अटैक को डॉज करते करते अज़ूरा क्वीन की वाइन्स को जाकर काट देता है, जिसकी वजह से अज़ूरा क्वीन फौरन से नीचे आ जाती है और युआन जैसे उस पर हमला करने के लिए उसके नजदीक आता है तो अज़ूरा क्वीन फिर से अपनी वाइन्स के जरिए उसे पकड़ने की कोशिश करती है। मगर युआन उससे बचते हुए अपना स्पीयर उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है। उसे लगा कि शायद इस अटैक की वजह से अज़ूरा क्वीन का काम तमाम हो जाएगा, मगर अज़ूरा क्वीन कहाँ मरने वाली थी, वो उल्टा उसी को ही पकड़ लेती है। उसकी वाइन्स उसे चारों तरफ से इतना जोर से जकड़ती है कि युआन को हिलने का भी मौका नहीं मिलता। वो वाइन्स आहिस्ता आहिस्ता उसका गला दबाना शुरू कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि युआन फिर गुस्से में आकर अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए उन वाइन्स को जलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो वाइन्स उसे छोड़ देती है। और फिर युआन हवा में ऊपर जाते ही अपनी मल्टी स्पीयर टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो वहाँ पर बहुत सारे स्पीयर्स क्रिएट करके सीधा अज़ूरा क्वीन और अज़ूरा वॉरियर्स पर थ्रो करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद अज़ूरा वॉरियर्स तो इंजर्ड हो जाते हैं, मगर अज़ूरा क्वीन बहुत ही आसानी से खुद को बचा लेती है। उसके चारों तरफ एक वाइन बैरियर होता है। वो युआन से कहती है कि मैं फील कर पा रही हूँ, तुम मेरे साथ जितना ज्यादा देर तक लड़ते हो तुम उतना ही जल्दी ब्रेक थ्रू करते हो। मगर युआन कहता है कि तुम अज़ूरा सिर्फ और सिर्फ बकवास करते हो, मगर मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मेरी हेवन पर कोई हमला करेगा तो मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। तो ये सुनते ही अज़ूरा क्वीन हंसने लगती है और कहती है कि अच्छा, तुम्हारे जैसा मामूली गॉड हमें मारेगा, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा बोरिंग स्टोरी बन जाएगी। कहते ही वो एक साथ बहुत सारी वाइन्स बाहर निकालती है और उन सब से हमला करना शुरू करती है। इसी के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेवन का एक सर्वेंट उसी जगह मौजूद होता है जहाँ पर वो लड़ाई हो रही थी। वो देखता है कि हेवन के सारे गॉड्स मारे गए हैं, कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं है, सिर्फ वो अकेला ही बचा है। हर जगह अज़ूरा वॉरियर्स फिर रहे होते हैं। इतने में अचानक कोई उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। मगर पीछे उसके टगाटा होता है, जो कि उसे खामोश होने के लिए कहता है। तो टगाटा को देखते ही वो थोड़ा सा शांत हो जाता है और उसकी जान में जान आती है और कहता है कि लॉर्ड टगाटा, शुक्र है कि आप यहाँ पर आ गए, मुझे लगा कि शायद मैं मर जाऊंगा। मगर टगाटा उससे कहता है कि तुम एक सिविल सर्वेंट हो, इसलिए तुम्हें फ्रंट लाइन पे नहीं आना चाहिए था। उन अज़ूरा वॉरियर्स की तरफ देखता है, वहाँ पे मरे हुए जितने भी हेवन आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वो लोगों ने दोबारा से मार मार कर चेक कर रहे होते हैं कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं है। टगाटा उस सर्वेंट से कहता है कि अगर इन लोगों ने हमें देख लिया तो हमारा यहाँ से बच पाना बहुत मुश्किल होगा। मगर वो सर्वेंट कहता है कि मैं जानता हूँ लॉर्ड टगाटा मुझे बचा सकते हैं। मगर टगाटा कहता है कि नहीं, मैं इन लोगों से डायरेक्टली डील नहीं कर सकता और इन लोगों को मारने से ये वार खत्म नहीं होगी बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और वैसे भी मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा प्लान है। कहने के बाद अचानक से टगाटा एक अज़ूरा वॉरियर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस पर वो सर्वेंट भी काफी हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि टगाटा अपने ही उसी सर्वेंट को रस्सियों से बांधकर बाकी अज़ूरा वॉरियर से कहता है कि सुनो, मेरे लिए रुक जाओ। उसे वहाँ पर देखकर वो अज़ूरा वॉरियर्स भी हैरान हो जाते हैं कि ये लड़का कौन है। तो टगाटा उन लोगों को आकर बताता है कि मैंने एक हेवन सर्वेंट को पकड़ा है, इसके पास हेवन गॉड्स की बहुत ही खास इंफॉर्मेशन मौजूद है। मेरी मानो तो हम लोग इसे कैद कर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, इससे हम लोग बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये सुनकर वो अज़ूरा वॉरियर उस सर्वेंट की तरफ देखते हैं तो उसकी टांगे कप कप आ रही होती है। इस पर वो बंदा कहता है कि ठीक है, इसे लेकर चलो, हम लोग हेवन गॉड्स की सारी इंफॉर्मेशन निकालेंगे।
ये कहने के बाद टगाटा उसे एक बीस्ट के ऊपर लटकाते हुए दूर ले जाता है। जिसके बाद हमें अज़ूरा वॉरियर्स को दिखाया जाता है। उन लोगों ने हेवन के पास में ही अपना पड़ाव डाल दिया था और वो लोग सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सुबह होगी वो लोग दोबारा से हमला करने के लिए निकल जाएंगे, मगर उससे पहले वो लोग जरा पेट पूजा करना चाहते थे। वहाँ पे एक बंदा अनाउंसमेंट करता है और व्हाइट डॉग को बुलाता है। व्हाइट डॉग का नाम सुनते ही वहाँ पर एक और वॉरियर आता है जिसके बाल सफेद होते हैं और वहाँ के अज़ूरा वॉरियर्स उसे व्हाइट डॉग कहकर पुकारते हैं। वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि व्हाइट डॉग ने 100 से ज्यादा हेवन वॉरियर्स को मारा है, इसीलिए वो अपनी मर्जी से कोई भी रिवॉर्ड ले सकता है। तो व्हाइट डॉग वहाँ पर आता है और एक सोट बाहर निकाल कर कहता है कि 100 वॉरियर्स बहुत ज्यादा कम है, अगले मर्तबा में 1000 वॉरियर्स को मारूंगा। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें कुछ और अज़ूरा वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि जख्मी हालत में होते हैं। वो लोग भी चलते हुए लड़खड़ाते हुए उसी तरफ आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर वो व्हाइट डॉग कहता है कि तुम लोग यहाँ कहाँ आ रहे हो, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई रिवॉर्ड नहीं। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि क्या कहा तुमने, हमारे लिए क्यों कोई रिवॉर्ड नहीं, हमें तो बस खाना चाहिए, हमने भी बहुत सारे हेवन गॉड्स को मारा है, अगर हम लोग खाएंगे नहीं तो फिर हम लोग दोबारा से लड़ेंगे कैसे। मगर दूसरी तरफ व्हाइट डॉग कहता है कि तुम लोग अब बेकार हो चुके हो, इसीलिए अज़ूरास का यही रूल है कि बेकार वॉरियर्स को मार दिया जाता है या फिर उन्हें अपना गुलाम बनाया जाता है। तुम लोग बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। ये कहते हुए वो एक बंदे पर अपनी सोट से अटैक करके उसका काम तमाम कर देता है और बाकी के वॉरियर से कहता है कि चलो तुम बताओ तुम लोग क्या चूज करना चाहते हो, क्या तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए या फिर अपनी जिंदगी चाहिए। ये कहने के बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब फिर उन्हें पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। इतने में फिर वहाँ पर टगाटा आता है और वो ये सारी सिचुएशन देखता है तो उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो कहता है कि अज़ूरास के रूल्स के हिसाब से इंजर्ड होने वाले अज़ूरा वॉरियर्स किसी काम के नहीं होते, इसीलिए उन्हें कोई रेस्पेक्ट नहीं दी जाती, न ही उन्हें कोई वैल्यू दी जाती है। लगता है कि शायद ये लोग यहाँ पे भूखे मर जाएंगे। इतने में अचानक फिर वहाँ पर जंग का ऐलान हो जाता है और सारे वॉरियर फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही सुबह होती है तो सारे के सारे अज़ूरा वॉरियर हेवन पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो दूसरी तरफ बाओलिन शेंगजून वो हेवन आर्मी से कहती है कि सब लोग अपने अपने हथियार तैयार कर लो। वो लोग सबसे पहले एरोस से हमला करने के लिए एरोस सीधे करते हैं और जैसे ही अज़ूरा वॉरियर्स नजदीक आते हैं तो वो लोग उन पर तीरों की बौछार कर देते हैं। मगर इस मर्तबा अज़ूरा वॉरियर पूरी तैयारी के साथ आते हैं और वो बहुत ही आसानी के साथ एरोस को रोक लेते हैं और उस दीवार के ऊपर कूदते ही एक एक करके वो लोग हेवन वॉरियर्स को मारना शुरू कर देते हैं। टगाटा भी वहाँ पे मौजूद होता है और वो ये सारी सिचुएशन देख रहा होता है। उसे पता था कि हेवन वॉरियर्स वो बहुत ज्यादा वीक पड़ चुके हैं, उन्हें रिकवर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। मगर दूसरी तरफ अज़ूरा वॉरियर्स वो खुद को बहुत ही जल्दी हील कर लेते हैं और खुद को रिकवर करने के बाद वो हेवन वॉरियर्स की बैंड बजा रहे होते हैं। ये देखते ही बाओलिन शेंगजून अपने स्पीयर के जरिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी अटैक करती है जो कितना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसे देखकर अज़ूरा किंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और बाओलिन शेंगजून दोबारा से जैसे ही हमला करती है तो अज़ूरा किंग उस अटैक से बचते हुए फौरन से नीचे आ जाता है और तीसरी मरतबा अटैक होता है इससे पहले ही अज़ूरा किंग उस फॉर्मेशन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद बाओलिन शेंगजून अपने स्पीयर का साइज बढ़ाते हुए उसके ऊपर जोर से दे मारती है जिसकी वजह से अज़ूरा किंग उसे रोक नहीं पाता। तो बाओलिन शेंगजून उसे पीछे धकेलते हुए बिल्कुल एक कॉर्नर की तरफ लेकर जाती है जिस पर अज़ूरा किंग कहता है कि तुम बस थोड़ा सा वेट करो, एक मर्तबा मेरी फाइटिंग स्पिरिट जाग जाए फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहते ही वो अपने ऑरा के जरिए उसे वापस पीछे धकेलता है और फिर बाओलिन शेंगजून देखती है कि अज़ूरा किंग वहाँ पर एक अज़ूरा डीमन अटैक करने वाला है जो कि उसका सबसे खतरनाक अटैक है। उस अटैक को देखते ही बाओलिन शेंगजून अपने सामने एक पावरफुल बैरियर बना लेती है मगर वो अज़ूरा डीमन अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उसे क्रैक करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते बाओलिन शेंगजून की पूरी शील्ड ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और बाओलिन शेंगजून देखती है कि उसके जितने भी जायंट्स होते हैं वो सारे के सारे अज़ूरा वॉरियर्स के हाथों बुरी तरह से पिट चुके होते हैं और साथ में हेवन वॉरियर्स भी अब इस लायक नहीं रहे थे कि वो अज़ूरा वॉरियर्स का मुकाबला कर सकें। और इस तरह अज़ूरा किंग कहता है कि मेरा ध्यान किधर है, मैं तुम पे हमला करने वाला हूँ। देखते ही बाओलिन शेंगजून फौरन से अपने स्पीयर के जरिए एक पावरफुल एनर्जी रिलीज करती है और हवा में ऊपर जाते ही अपनी पावर ऑफ क्रिएशन का इस्तेमाल करती है जिससे हम देखते हैं कि आसमान से बहुत बड़े बड़े स्पीयर्स नीचे आकर गिरने लगते हैं। वो स्पीयर सीधा आकर अज़ूरा वॉरियर्स को हिट कर रहे होते हैं। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो उन अटैक्स को रोक सके और अज़ूरा किंग भी उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो भी अपनी जान बाल बाल बचाता है। और बाओलिन शेंगजून अपनी पावर ऑफ क्रिएशन की मदद से उन जायंट वॉरियर से कहती है कि मेरी पावर ऑफ क्रिएशन से तुम लोग दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाओ। वो उन्हें दोबारा से बिल्कुल पहले जैसा बना देती है जिसकी
वजह से उन जायंट वॉरियर्स के अंदर भी एक नई जान सी आ जाती है और वो पहले के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और बड़े बड़े पिलर्स को उठाकर उन जायंट बीस्ट के ऊपर दे मारते हैं, जिसकी वजह से अब हेवन वॉरियर्स का पलड़ा भारी पड़ने लगा था। ये देखते ही हेवन आर्मी डिफेंस लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से खड़े हो जाती है। अज़ूरा किंग देखता है कि हेवन वॉरियर्स कम बैक कर रहे हैं तो वो अपनी आर्मी से कहता है कि सब लोग पीछे हट जाओ, हमला करने से पहले हम लोग दोबारा से अपनी फॉर्मेशंस बनाना चाहते हैं। ये कहने के साथ ही अज़ूरा वॉरियर्स सारे के सारे वापस जाने लगते हैं। ये देखकर टागाटा बहुत खुश होता है और वो कहता है कि शुक्र है कि बला टली, मगर साथ में वो हेवन वॉरियर्स की हालत देखता है कि वो अब बिल्कुल भी लड़ने के काबिल नहीं रहे। इतने ज्यादा थक जाने के बाद वो लोग और ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ बाउलिन शेंगजुन वो भी अब हेवन आर्मी की प्रोटेक्शन करते करते काफी ज्यादा कमजोर पड़ गई थी। टागाटा कहता है लगता है कि अब मुझे खुद ही इस मसले को हल करना पड़ेगा। ये कहने के साथ वो अज़ूरा वॉरियर्स के साथ चला जाता है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अज़ूरा वॉरियर सारे सो जाते हैं और इतने में टागाटा उठ कर आता है और अपने उसी सर्वेंट को एक पिंजरे से बाहर निकालता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिस पर वो सर्वेंट भी हैरान हो जाता है, कहता है कि मैं भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो टागाटा उसे एक स्क्रोल देता है और कहता है कि जाओ और ये जाकर क्वान विंग को दे दो। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।